बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का आखिरी गेंद पर ज़बरदस्त छक्का और बड़ा हुक्म सामने आया है। और ये हुक्म दिया गया है चेयरमैन नैब को, ख़ास तौर पर वो तमाम अफराद जिनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरीज़ थी या केसेस जो थे वो फैसले के बाद वापस चले गए थे और उनको कहा गया है कि वो अब वापस भिजवाए जाए एहतसाब अदालतों में। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज छुट्टी के रोज़। इस पर कुछ तफसीलात, अहम तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, ओहदे में मुद्दत मुलाजमत में हुक्म सानी तोसी कर दी गई है। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ खबर है, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। ऐवान सदर से भी एक बड़ा ऐलान हो चुका है। ये ऐलान क्या है, इसकी तफसीलात भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ, और वो है DGISI जनरल नदीम अंजुम को हुक्म सानी ओहदे में जो तोसी है वो दे दी गई है। जंग अखबार की ये खबर है और उमर चीमा साहब, आप उनसे वाकिफ़ भी होंगे और उनसे जो इख्तलाफात और दीगर मामलात के हवाले से चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन ये खबर उनकी जानिब से दी गई है। और इस खबर के मुताबिक इसमें यह कहा गया है कि एक सरकारी ज़रिए ने यह तस्दीक की है कि DGISI जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है, जिससे इस मामले में की जाने वाली जो कयास आराइयाँ हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। क्योंकि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से ये खबरें चल रही थी कि दे दी है तोसी, कोई कह रहा था नहीं दे दी। मेरे पास भी कुछ डिटेल्स थी, लेकिन जाहिर सी बात है वो भी मैच्योर नहीं थी। तो अब चूँकि जो तफसीलात हैं वो बाकायदा तौर पर सामने आ चुकी हैं, तो इस वजह से ये खबर भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और इससे पहले जब जनरल फैज़ हमीद साहब को तोसी दी गई थी तो उस पर तो काफ़ी ज़्यादा सवालात भी उठाए गए थे, लेकिन अब वही जो सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, वो इस मामले के ऊपर बिल्कुल खामोश हैं। बहरहाल मज़ीद तफसीलात के मुताबिक जनरल नदीम अंजुम को हुक्म सानी से मुराद जब अच्छा, एक तो तोसी ये है ना कि आप एक टाइम बता देते हैं कि 6 माह की तोसी हुई है या 1 साल की तोसी हुई है, लेकिन हुक्म सानी, अब हुक्म सानी का मतलब ये है कि जब तक कोई नया ऑर्डर नहीं आता तब तक आप जो है वो ओहदे के ऊपर बरकरार रहेंगे। अब अगर कोई नया ऑर्डर साल तक नहीं आता इस हवाले से, तो इसका मतलब है कि 1 साल तक जो उनकी तोसी है वो रहेगी। तो एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि अनलिमिटेड, यानी कि मालूम नहीं है कि उनकी जो तोसी है वो कब तक रहेगी। हो सकता है कि महीना भी रहे, ये भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हुक्म सानी का मतलब यही है कि जब तक कोई नया ऑर्डर जो है वो सामने नहीं आता। तो बहरहाल इसी ओहदे पर काम वो करेंगे। इस ज़मन में समरी 14 सितंबर को जो है वो मंजूर की गई थी। इससे कबल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने DG इंटेलिजेंस ब्यूरो फवाद असदुल्ला को इनकी रिटायरमेंट से 1 हफ़्ता कबल ओहदे में 3 साल जो तोसी है वो दी थी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने 20 नवंबर 2021 को फैज़ हमीद की जगह DGISI का ओहदा संभाला। जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर जो है वो तैनात किया गया था। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर, बल्कि 2 बड़ी खबरें हैं जो कि सामने आई हैं। उनमें सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो ये है कि चेयरमैन नैब को खसूसी एक नुमाइंदा आप कह लें, इसके ज़रिए जो फ़ैसला था चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने जो नैब तरमीम के हवाले से कल सुनाया, वो चेयरमैन नैब को अरसाल किया गया है, उनको भिजवाया गया है और कुछ हिदायत भी उनको दी गई हैं कि इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। और फैसले में जैसा कि कहा गया था कि जो 7 रोज़ के अंदर तमाम जो केसेस बहाल करने का कहा गया और उनको वापस एहतसाब अदालतों में बहाल करने का कहा गया, इस फैसले के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो की जाए। और ये बड़ी खबर है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज सामने आई है। और इसी मामले के ऊपर नैब में भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग है वो हुई है और ज़राए का ये दावा है कि इस मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फैसला जो है वो नहीं आ जाता तब तक इंतज़ार किया जाना चाहिए। और इसकी जो रीज़न है वो यही है कि अगर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार रखा जाता है या इसके ऊपर जो हुक्म इम्तना था उसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो उस सूरत में क्या होगा कि तमाम जो आगे बेंचेस बने हैं वो मुतनाज़ हो जाएंगे। तो इस सूरत में जो नैब का फ़ैसला है जो कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने दिया,
वो फ़ैसला भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से नैब अब इस चीज़ का जो इंतज़ार है वो कर रही है। ये खबर भी आपके सामने रखता हूँ। नैब हुकाम समझते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल होने पर नैब तरामीम का फ़ैसला कालादम हो जाएगा। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने केस लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर किया हुआ है। यह आपको मैंने लास्ट व्लॉग में भी खबर दी थी कि लार्जर बेंच है अब, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि वो लार्जर बेंच फुल बेंच होगा, क्योंकि बेंच मेंबर्स की तादाद नहीं बताएगी। सिर्फ और सिर्फ मंडे वाले दिन जो पहला वर्किंग डे है काजी फाइज ईसा साहब का बतौर चीफ जस्टिस, उस दिन उन्होंने ये मुकर्रर किया हुआ है। बहरहाल इसकी मज़ीद तफसीलात ये हैं कि नैब को सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम के फ़ैसले के बाद एक और बड़े फ़ैसले का जो है वो इंतज़ार है, और ज़राए का कहना है कि ये जब फ़ैसला आएगा तो इसके बाद ही कोई जो स्टेप्स हैं वो उठाए जाएंगे नैब की जानिब से। और आज जो है वो एक ये फ़ैसला जो है वो भी चेयरमैन नैब को अरसाल कर दिया गया कि ये हमने फ़ैसला सुना दिया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और इस फ़ैसले के ऊपर आप जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करें। इसके साथ ही शेख रशीद अहमद साहब जो कि काफ़ी अरसे से खामोश थे और आप समझे कि रूपोश हैं, सामने नहीं आ रहे, उन्होंने एक बड़ा जो बयान है वो दिया है। और इस बयान में शेख रशीद साहब का ये कहना है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने अपनी इनिंग्स की आखिरी गेंद पर ज़बरदस्त जो छक्का है वो लगाया है। तो बुनियादी तौर पर जो नैब तरमीम का फ़ैसला दिया है, इस फ़ैसले को कोट करते हुए शेख रशीद साहब की जानिब से ये अहम जो बयान है वो दिया गया, और वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने अपनी इनिंग्स की आखिरी बॉल पर ज़बरदस्त छक्का मारा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नैब तरामीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त के फ़ैसले से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए शेख रशीद ने कहा कि इन लोगों ने 16 माह तक खाक छान कर केस ख़त्म करने की कोशिश की। शेख रशीद ने कहा कि चोर कभी चौकीदार नहीं बन सकता, वो चोर ही रहते हैं। तो ये जो एक अहम बयान था सोशल मीडिया के ऊपर, वीडियो पैगाम शेख रशीद साहब की जानिब से जो दिया गया है, जो कि काफ़ी अरसे से खामोश थे, तो बहरहाल ये अहम बयान था। मैंने सोचा ये भी आपके साथ जो है वो शेयर करता चलूँ। आगे चलते हुए नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और दो मज़ीद ख़बरें हैं वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मामला कुछ यूँ है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने की जो एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इस दरख्वास्त के ऊपर जो डायरी नंबर था वो भी लग चुका था। यानी कि इनिशियल जो स्टेजेस होते हैं दरख्वास्त के रिजेक्शन के, वो पास कर लिए थे इस दरख्वास्त ने, और उसके बाद इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर होना था। बहरहाल अब ये हुआ है कि आज वैसे भी लास्ट डे है, और उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा कल से चीफ जस्टिस का हल्फ लेंगे। तो बहरहाल आज ये खबर आ गई सामने कि ये जो दरख्वास्त है वो रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ लगाते हुए वापस कर दी गई है। और एतराज़ क्या लगाया गया है? एतराज़ ये लगाया गया है कि आपने मुतलका फ़ोरम से पहले रुजू जो है वो नहीं किया। तो मुतलका फ़ोरम अब कौन सा होगा? अब ये एक आइनी दरख्वास्त है, अज खुद नोटिस की जुरिस्डिक्शन में ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है, और इसमें कहा गया है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना एक आइनी मामला है। ज़ाहिर सी बात है अदालत ने इस हवाले से हुक्म भी दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद अभी के जो इलेक्शंस हैं इनमें जो डिले हो रहा है, तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही ज़ाहिर सी बात है उसमें दरख्वास्त दायर करनी है, और आइन की जो तशरीह है इस हवाले से मज़ीद उन्होंने जारी भी करनी है। और जो एक फ़ैसला भी सामने आया था पंजाब में 90 रोज़ इंतखाबात के हवाले से, जो केस था कि अगर इलेक्शन कमीशन या कोई भी ऐसी सूरत हाल होती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते, तो उस सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला आएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये देखेगी कि क्या सिचुएशन है, उसके तहत थोड़ा सा मज़ीद मामले को डिले कर सकती है। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट दरख्वास्त थी जिसके ऊपर एतराज़ लगाकर वापस किया गया है, हालांकि इसके ऊपर डायरी नंबर जो है वो भी लग चुका था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक अहम दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो भी दरख्वास्त थी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने के हवाले से, जिस पर भी जो एतराज़ात हैं वो रजिस्ट्रार की जानिब से लगाए गए थे और वापस दरख्वास्त कर दी गई थी। अब एक और जो दरख्वास्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई है, और रजिस्ट्रार एतराज़ात के ख़िलाफ़ ये जो अपील है वो दायर की गई है। समटाइम इस तरह से भी होता है अदालतों में कि अगर रजिस्ट्रार के एतराज़ अगर वो आयद करते हैं तो उनके एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील में आप जा सकते हैं, और एक प्रोसीडिंग इस हवाले से
अदालत जो है वो करती है और एतराज़ात के साथ दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करती है और उसमें फिर फैसला ये किया जाता है कि आया दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है, यानी कि एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस के दुरुस्त हैं या नहीं हैं। तो बहरहाल ये एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अगर इसके ऊपर समाअत की जाती है काबिल समाअत होने के हवाले से तो फिर जो एतराज़ात हैं वो दूर हो जाएंगे या उनको मुस्तरद कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो ये दो बड़ी अहम आइनी जो दरख्वास्तें हैं जो कि दायर हुई थी, एक तो रिजेक्ट पहले हो गई थी लेकिन उसके बाद दोबारा उस दरख्वास्त को रिजेक्शन के और एतराज़ात के साथ अपील उसमें की गई है और जो सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त है इस दरख्वास्त को वापस कर दिया गया है। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो कल इतवार वाले रोज़ ऐवान सदर में जो हल्फ है वो लेंगे नामज़द चीफ जस्टिस और कल वो हल्फ लेने के बाद चीफ जस्टिस बन जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से और इस हवाले से पहले ये कहा जा रहा था कि कल संडे है तो आया क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो नए चीफ जस्टिस हैं क्या वो हल्फ उनसे संडे वाले दिन लिया जाएगा कि और क्या जो ऐवान सदर है वो ओपन होगा। तो बहरहाल इस हवाले से जो खबर है वो अब सामने आ चुकी है। कल ऐवान सदर में तकरीब हो रही है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कल हल्फ लेंगे सदर मुमलिकत से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से और बतौर चीफ जस्टिस वो ये जो हल्फ है वो लेंगे और फिर उसके बाद मंडे से पहला जो उनका वर्किंग डे है उसका आगाज़ हो जाएगा। सदर मुमलिकत की जानिब से कुछ रोज़ कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा गया था और उस लेटर में इंतखाबात की तारीख के हवाले से और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मामले के ऊपर रुजू करने की जो एक तजवीज़ थी वो दी गई थी। अब इस मामले पर भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि वो सदर मुमलिकत ऑफ पाकिस्तान का ये जो लेटर है डॉक्टर आरिफ अलवी का, इस लेटर का वो जवाब देंगे। तो मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस देने के लिए आज़ाद हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर नहीं करेगा, ये ज़राए इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से कहना है। अच्छा सॉरी, वो इलेक्शन कमीशन सदर के ख़त का जवाब ना देने का उन्होंने फ़ैसला किया। पहले मैं गलती से बोल गया कि फ़ैसला जवाब देने का फ़ैसला किया गया। बहरहाल खबर के मुताबिक फ़ैसला ना देने जवाब ना देने का जो फ़ैसला है वो किया गया है और इस हवाले से जो ज़राए से रिपोर्ट हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने का इस हवाले से ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू की, चूँकि उन्होंने तजवीज़ सदर ने दी थी और सदर मुमलिकत ने ख़ात्म कौमी असम्बली इंतखाबात की बात की, सूबों की नहीं, गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग दें तो आइनी बहरान पैदा होगा। सदर और गवर्नर इंतखाबात की अलग अलग तारीखें दें फिर बेक वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस देने के लिए आज़ाद हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर नहीं करेगा। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने इसमें ये एक उनका मानना है कि हम तो इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं अगर वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई रेफरेंस भेजते हैं, रेफरेंस से मुराद ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर इस हवाले से कोई कानून की, आइन की अगर तशरीह करनी हो तो सदर मुमलिकत रेफरेंस भेजकर तो एक जो राय है वो मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो अभी जो मामला चल रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और आइन में सदर मुमलिकत का इख्तियार है, लेकिन अगर जो एक्ट है वो आइन से मुतसादम हो तो फिर आप एक्ट की नहीं मानेंगे, फिर आप आइन को देखेंगे, क्योंकि आइन जो है वो एज़ कम्पेयर टू जो लॉज हैं या ये जो एक्ट है इससे ज़्यादा मुकद्दम है, ये इसके ऊपर है। लेकिन खैर उसके बावजूद इस चीज़ को नहीं माना जा रहा। लेकिन अब इस मामले में सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेज के जो राय है वो मांग सकते हैं कि आया इस सूरत हाल में क्या होगा। तो बहरहाल सदर मुमलिकत की जानिब से अब क्या किया जाता है, क्योंकि इस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो कल हल्फ लेने के बाद चीफ जस्टिस बन जाएंगे और उसके बाद अगर सदर इस तरह कोई रेफरेंस भेजते भी हैं तो मामला सदर जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनके पास चला जाएगा। आखिर में नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर है, इस्लामाबाद से खबर है और वो ख़बर ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको एक मरतबा फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। 12वीं मरतबा जो उनकी गिरफ़्तारी है वो डाली गई है, यानी कि उनको पहले जो लास्ट केस में ज़मानत मिली थी उस ज़मानत के बाद परवेज़ इलाही साहब को अब दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है और 12वीं मरतबा उनको गिरफ़्तार किया गया है। और इस हवाले से जो राहदारी रिमांड है परवेज़ इलाही का
वो भी ले लिया गया है। उन्हें स्पेशल कोर्ट में भी आज पेश किया गया और पेश करने के बाद 1 रोज़ का राहदारी रिमांड लिया गया। अभी वो इस्लामाबाद थे तो गालिबन अब उन्हें लाहौर जो है वो शायद ले जाया जाए, क्योंकि राहदारी रिमांड इसीलिए लिया जाता है और फिर से उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो इस केस में भी लिया जाएगा। तो ये परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में 4 मुकदमात हैं, जिस के हवाले से उनकी एक और जो गिरफ्तारी है वो डाली गई है और आज ही उनका ये जो राहदारी रिमांड है वो भी मंजूर हो चुका है। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब को फ़िलहाल छोड़ने का कोई जो इरादा है वो इनका नहीं है। राय का सर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।